माँ, कुछ दो ना खाने के लिए, बहुत भूख लगी है। अरे सुनते हो जी, बच्चे सुबह से भूख से तड़प रहे हैं और आप हो कि हाथ पे हाथ रखे बैठे हो, कुछ करते क्यों नहीं? क्या करूं, मर जाऊं क्या? कहाँ से लाऊं खाना? तुम्हें पता है कि गांव में 4 साल से बरसात नहीं हुई है और ना ही अन्न का एक भी दाना। रमेश ने झुंझलाहट में कहा। हाँ भाभी, भैया सही कह रहे हैं। ऊपर से उस दुष्ट जमींदार ने भी पूरे गांव में नाकाबंदी कर रखी है। उसका कहना है कि कोई भी व्यक्ति उसका कर्जा चुकाए बिना गांव से बाहर नहीं जा सकता, और अगर कोई जाता भी है तो उसे गोली मार दी जाएगी। सब चिंतित थे मगर बेबस भी थे। गांव में 4 साल से वर्षा न होने के कारण अकाल की स्थिति बन चुकी थी। पूरे गांव पे जमींदार का निरंकुश शासन था और अत्याचार का दूसरा नाम। क्रूरता की हद तब पार हो गई थी जब उसने बेबस भूखी जनता जो खाने की तलाश में गांव से पलायन करना चाहते थे, उसके कर्जे में डूबे होने के कारण किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई। अगर कोई इस निर्णय के खिलाफ जाता है तो उसे गोली मार दी जाती है। उसी गांव का 5 सदस्यीय परिवार जो भूख प्यास से मरने की कगार पर था, उसी दिन सुबह, भैया भूख से तड़प तड़प के मरने से अच्छा है कि हम इस गांव से निकलने की कोई योजना बनाते हैं। छोटे, सही कहा तूने। उसी दिन के ठीक दूसरे दिन रात के 1 बजे उस घर का दरवाजा चर चर की आवाज के साथ खुला। छोटे भाई ने दरवाजे से बाहर झांका और बाहर निकल आया। ऐसे ही 5 घर के बाहर निकल आए। रात के समय चांदनी बिखरी हुई थी। सब कुछ लगभग साफ दिखाई दे रहा था। सभी शांत मुद्रा में आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें किसी आहट ने चौंका दिया। सामने कुछ दूरी पर 2 अनजान व्यक्ति बंदूक से लैस खड़े थे। दरअसल ये उसी जमींदार के लोग थे। छोटे भाई ने सावधानी पूर्वक सभी को सचेत किया और बड़े भाई के कंधे पर हाथ रखकर उसे बैठकर छुपा दिया। सभी शांत होकर झाड़ियों के पीछे छुपकर उन व्यक्तियों के जाने का इंतजार करने लगे। तभी अचानक लड़की चीख पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर उन लोगों ने झाड़ियों की ओर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी और जवाब में उन दोनों भाइयों ने भी फायर कर दिया। झाड़ियों में छिपे होने के कारण जमींदार के लोग उन पे सही निशाना नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन दोनों भाइयों ने दोनों को वहीं ढेर कर दिया था। भाई जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो गोली की आवाज़ सुनकर जमींदार के लोग आ जाएंगे। जब लड़की के पास गए, उसके चीखने का कारण जानने के लिए गए तो पता चला कि उसे सांप ने काट लिया है। उसकी माँ ने उसे उठाया और भागने लगी। पीछे देखा तो कई लोग हाथों में मसाल लिए उन्हें ढूंढ रहे थे। सभी गांव के उबड़ खाबड़ कच्चे और कटीली झाड़ियों से भरे रास्ते पर दौड़े जा रहे थे। अब तो जमींदार के लोग भी उनका पीछा करने लगे थे। उस परिवार के सदस्य पीछे देखते हुए भागे जा रहे थे, उनके पीछे जमींदार के लोग। तभी अचानक जमींदार के लोग रुक गए। उन 5 लोगों ने रुकने का कारण जानने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि वो इस वक्त गांव के भयंकर जंगल के पास खड़े थे, जो अपने प्रेत आत्माओं और साये के लिए जाना जाता था। इस गांव के लोग आगे जाने के लिए तैयार नहीं थे। भाई अब क्या करें? उधर जमींदार के लोग हैं और इधर ये भयानक जंगल जिसमें से आज तक कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं लौटा है। कहाँ जाएं अब? चल छोटे, इन लोगों के हाथों से मरने से अच्छा है कि इस जंगल को ही पार करने का प्रयास करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। सभी सदस्य उस जंगल के अंदर घुस गए। चारों ओर घना अंधकार था। जंगल का रास्ता ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच एक संकरी गली से निकलता था। भयानक जंगली जानवरों की आवाज़ें चारों ओर गूंज रही थी और इंसानों की आहट से पक्षी भी इधर उधर उड़ने लगते थे। सभी अपने हथियारों से लैस थे और चौकन्ने थे। आगे जाकर उन्हें पता चला कि रास्ता आगे बंद है और आसपास की चट्टानें काफ़ी ऊंची है। अब कहाँ जाएं? सब हैरान थे, वापस भी नहीं जा सकते थे। सभी घबराकर इधर उधर रास्ता खोजने लगे और वो सफल भी हुए। सभी चट्टान पर ढलान पर चढ़ने लगे। पहले बड़ा भाई, फिर छोटा लड़का और लड़की, फिर औरत और छोटा भाई। सभी चट्टान पर चढ़ गए मगर छोटा भाई राजू अभी चढ़ रहा था। तभी बड़ा भाई बोला, छोटे जल्दी कर, तेरे पीछे कोई चढ़ रहा है। असल में कोई प्रेत जो काले लिबास में था वो राजू का पीछा करते हुए चढ़ रहा था जिससे उसे गिराया जा सके।
सभी घबराए हुए थे। बड़ा भाई रमेश चिल्लाए जा रहा था। 2-3 फुट का फासला रह गया था। रमेश ने झुककर अपना हाथ राजू की सहायता के लिए बढ़ाया। जैसे ही राजू का हाथ रमेश के हाथ में आया तो सहसा एक झटका लगा और राजू का हाथ रमेश से छूट गया और राजू चीख के साथ नीचे चला गया। इधर रमेश इस हादसे से सिहर उठा था। वो भी धक्के से चट्टान पर गिर पड़ा और रोने लगा। रमेश अपना हाथ सर से लगाकर सिसक सिसक कर रो दिया। सहसा नीचे से एक आवाज़ आई जिसने सभी को विस्मय में डाल दिया। वो आवाज़ छोटे भाई की ही थी। भाई मैं ठीक हूँ और मैं जल्दी ऊपर आ रहा हूँ। हाँ जल्दी कर छोटे। ऊपर आने पर बड़े भाई ने कारण पूछा तो पता चला कि उस भूत के धक्के के बाद भूत तो गायब हो गया था, मगर छोटा भाई नीचे गिरते हुए चट्टान के नुकीले सिरे पर अटक गया था, जिससे वो बच गया था। भाई हम सबको अब यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि अब इस जंगल के शैतानों को हमारी मौजूदगी का एहसास हो गया है। हाँ छोटे चल। सभी वहाँ से निकलने लगे तो देखा कि छोटी बच्ची का शरीर निढाल सा हो गया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वो इस दुनिया को छोड़ चुकी थी क्योंकि सांप का विष अपना काम कर चुका था। उसकी माँ उसको गले से लगाकर रोने लगी। तभी उसके पति ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसके पति ने उसे आगे बढ़ने का संकेत दिया। सभी के चेहरे पर दुख के साथ डर भी था। उसी क्षण सभी को उस जंगल में एक अजीब प्रकार की हंसी और खनकती बीड़ियों की आवाज ने सभी को भयग्रस्त कर दिया। भागो, वो वापस लौट आया है। कौन लौट आया है पिताजी? वही जिसका मुझे डर था। जो लोग कहते थे वो सच होने वाला है। इस जंगल में एक शापित प्रेत रहता था जो किसी श्राप के कारण बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। इस जंगल के नियमानुसार जिस किसी इंसान की मौत किसी भी तरह से हो जाती है तो उस जंगल का राजा प्रेत आज़ाद होने लगता है, और अगर किसी भी इंसान ने जीते जी इसे पार कर लिया तो यह प्रेत फिर से बेड़ियों में जकड़कर कब्र में दफन हो जाएगा। तो चलो इसे जल्दी से पार कर लेते हैं। ये जितना सरल काम लगता है उतना ही कठिन है। यहाँ एक नहीं कई प्रेत हैं जो ये नहीं करने देंगे। आज तक किसी ने भी इस जंगल की सीमा को पार नहीं किया है। सभी जिधर भी रास्ता दिखा उधर भागने लगे थे। सभी को भागते हुए ऊपर उड़ते हुए किसी की परछाई दिखी तो सब रुक कर ऊपर देखे तो सबकी रूह कांप उठी। सब इकट्ठे होकर खड़े हो गए और वो परछाई सामने उतर आई। दरअसल वो एक प्रेत आत्मा थी। वो भयानक आवाज निकालते हुए उनकी ओर बढ़ने लगी। मरता क्या न करता। रमेश ने उस पर पिस्टल से फायर किया, उससे कोई असर नहीं हुआ। एक झटके के साथ रमेश का गला उस प्रेत आत्मा के खूनी पंजों में था। गुस्सा उसकी आंखों में साफ दिख रहा था। वो रमेश को मारती उससे पहले ही राजू ने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे वो गायब हो गई। सभी बहुत डर गए और वहां से भाग गए। कुछ समय बाद सभी के कदम सहसा ठिठक गए। गौर करने पर पता चला कि जमीन हिल रही है और अचानक एक जोरदार आवाज के साथ जमीन फटी और उसमें से एक खौफनाक चेहरे वाला भूत निकला। सभी चीख कर इधर उधर बिछड़ कर भागने लगे। राजू भागता हुआ एक बड़े से पेड़ के नीचे जा पहुंचा। वो पेड़ की टहनी को पकड़कर हाँफने लगा। तभी उस पर बैठे प्रेत ने उसका सर पकड़कर ऊपर खींच लिया। वो चीखा तो उस प्रेत ने उसकी जीभ उखाड़ ली और उसकी दोनों आंखें फोड़कर नीचे फेंक दिया। राजू दर्द से तड़पने लगा और इधर उधर भागने लगा। कुछ क्षण बाद उसने दम तोड़ दिया था। सभी एक दूसरे को आवाज देकर बुला रहे थे। सभी भटक चुके थे। तभी औरत जिसका नाम लक्ष्मी था उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे लगा कि उसका बेटा रो रहा है। वो उसी आवाज की दिशा में बढ़ गई। जैसे ही वो आवाज के पास पहुंची तो देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे एक छोटी बच्ची बैठी है जो अपने सर को घुटनों से छिपाए हुए है। लक्ष्मी ने उसे पुकारा तो वो शांत हो गई और जब उस औरत ने गौर किया तो पता चला कि वो उसकी अपनी बेटी है जो कुछ देर पहले मर चुकी थी। बेटी को जिंदा देख लक्ष्मी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो बिना सोचे समझे उसकी तरफ दौड़ पड़ी और उसे गले लगा लिया। तभी लक्ष्मी ने महसूस किया कि उसकी बेटी के कोमल हाथ कठोर और उसकी सिसकियां एक भयंकर जंगली जानवर की आवाज में बदल गई थी। जब उसने अपनी बेटी को खुद से अलग करते हुए देखा तो चीख पड़ी। उसकी बेटी एक भयानक प्रेत आत्मा में तब्दील हो चुकी थी। वो कुछ करती तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका सर उस प्रेत आत्मा के हाथों में था
और दूसरे पल उसने उसकी गर्दन मरोड़ कर तोड़ दी। उधर बाप और बेटा साथ मिलकर दौड़ रहे थे। भयंकर चीख सुनकर वो दोनों रुक गए। ये चीख तो माँ की है। हाँ चलो चलो, माँ को साथ में लेकर चलते हैं, लेकिन सावधानी से, ठीक है? जी जी। जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़े तो भय की कोई सीमा नहीं रही, क्योंकि सामने था जंगल का राजा, वही शापित प्रेत जिसकी टूटी बेड़ियां इसका सबूत थी। वो भीभत्स चेहरा जिसमें से नाक और आंख का नामो निशान नहीं था, उसकी जगह से रक्त मिश्रित सफेद रंग का गाढ़ा दुर्गंध युक्त द्रव बह रहा था। उसके आने से पूरे जंगल में शांति छा गई थी और जंगली जानवर भी मौन हो चुके थे और हवा भी मानो थम सी गई थी। और इधर बाप और बेटे की धड़कनें कुछ पल के लिए रुक सी गई थी। जैसे ही वो दोनों ने भागना चाहा तो उस प्रेत ने रमेश का गला दबोच लिया। तभी रमेश ने अपने हाथ में पकड़ी हुई कुल्हाड़ी इस प्रेत के सर में दे मारी तो वो उसके चंगुल से मुक्त हो जाता है और बेटे से वहां भाग जाने को कहता है। लेकिन बेटा अपने बाप को मौत के मुंह में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता था। जा मेरे बेटे, अगर तू मुझे और खुद को जिंदा देखना चाहता है तो यहाँ से भाग जा। अगर अपनी बहन, चाचा और माँ की जान का बदला लेना चाहता है तो भाग जा और इस जंगल की सीमा पार करके इस शैतान को सजा दे। यही एक तरीका है अपने पास, नहीं तो हम इस शैतान का सामना नहीं कर सकते। और तभी वो शैतान रमेश के पैर पकड़कर जंगल में ले जाने लगा। रमेश का लड़का फूट फूट के रोता हुआ उसके पीछे जाने लगा, लेकिन रमेश ने उसे अपनी कसम देकर उसे वापस कर दिया सीमा पार करने के लिए। वो लड़का रोता हुआ एक नज़र अपने बाप को देखा जिसे वो शैतान घसीटता हुआ ले जा रहा था। उसने दूसरी ओर मुंह करके आंसू पोंछे और दौड़ पड़ा सीमा की ओर। कुछ क्षण बाद उस लड़के की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सामने उस जंगल की सीमा दिख रही थी। उसने दौड़ना तेज कर दिया और आखिरकार उसने छलांग लगाकर उस जंगल की सीमा पार कर ली। मगर ये क्या, उसे एक भयंकर चीख सुनाई दी। वो लड़का बेसुध होकर औंधे मुंह गिर गया और बेहोश हो गया। लड़के ने अपनी आंखें खोली तो खुद को भीड़ में पाया। उस भीड़ में उसके पिताजी भी थे, उसके होश आने का इंतजार कर रहे थे। उसने तुरंत खड़े होकर अपने पिता को गले लगाकर फूट फूट कर रोना चालू कर दिया। मुझे लगा मैंने आपको खो दिया पिताजी। नहीं मेरे बेटे, तू था ना मेरा बहादुर जिगर का टुकड़ा, फिर क्या होता मुझे? तो वो आवाज़ किसकी थी? वो आवाज़ उस शैतान की थी। उसने जैसे ही मुझे मारना चाहा तभी उसे एक जोरदार झटका लगा और वो फिर से बेड़ियों में जकड़ गया और दूर चला गया चीखते हुए। अब तो नहीं आएगा ना वो हमारी जिंदगी में? नहीं मेरे बेटे, अब कोई नहीं आएगा, ना वो शैतान और ना ही वो जमींदार, रमेश ने बेटे के सर को सहलाते हुए कहा। और हाँ, पता है तुम्हें, ये गांव पूरी तरह से समृद्ध है और इस गांव के मुखिया ने हमें अपना लिया है। बेटे और रमेश ने हाथ जोड़कर सभी गांव वालों का धन्यवाद किया। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।